जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों, त्रिकोणमिति का अगर बात किया जाए 10th क्लास में तो ये 8.1 से शुरू होता है और ये जो पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में 40 नंबर से पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो सबसे पहला इसका अर्थ होता है, त्रिकोणमिति से मिलकर के ये बना है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का अर्थ जो होता है, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोनों का, मिति मतलब माप से। मतलब त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है तीन कोनों का माप। तीन कोनों का माप अर्थात क्या हुआ कि त्रिकोणमिति हमेशा जो होता है तीन कोनों का माप का अर्थ हुआ दोस्तों, तीन कोण हमेशा त्रिभुज में ही होता है। अब त्रिभुज का अगर बात किया जाए तो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज से संबंध रखता है। जब भी त्रिकोणमिति का बात होगा तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई त्रिभुज आ जाएगा। वैसे समकोण त्रिभुज का कुछ पहचान बता देते हैं ताकि आप शॉर्टकट में ताकि आप समझ सके। समकोण त्रिभुज का एक पहचान होता है कि इसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री, अर्थात जिस त्रिभुज में देखिएगा यह तो आमने सामने की भुजा परस्पर लंबवत होता है, मतलब लंब टाइप का होता है, वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर वो भुजा तिरछी होगा तो वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। मेरा चित्र थोड़ा सा तिरछा हो गया है, बट आप ध्यान रखिएगा किसी भी त्रिभुज का जब देखिएगा कोई भी भुजा, या तो ये वाला भुजा हो या तो ये वाला भुजा हो, कोई भी भुजा परस्पर एक दूसरे पर लंब होना चाहिए। जैसे ये भुजा इस पर लंब है, या तो ये भुजा इस पर लंब है, मतलब इस भुजा पर ये लंब है, तो कोई आमने सामने भुजा परस्पर एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, अर्थात वो 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। और ये समकोण त्रिभुज का एक और विशेष बात होता है कि इसकी जो भुजा होती है, इसमें भुजा तीन होती है। पहला जो सबसे नीचे रहता है उसको आधार कहा जाता है। पहला जो सबसे नीचे रहता है उसको आधार, जो उस आधार के ऊपर लंबवत खड़ा हो, जैसे मान लीजिए ये नीचे हुआ, इसके ऊपर जो ये खड़ा है ये क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब देखिए ये लंब और आधार को जो मिलाने का कार्य करता है वो होता है कर्ण। कर्ण जो होता है ये लंब और आधार को मिलाने का कार्य करता है कर्ण। और कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इसमें कुछ त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज होता है, तो पाइथागोरस के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है इसमें तीन फार्मूला प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है, और ये तीनों फार्मूला जो है एक ही पर मतलब निर्धारित रहता है। तो आपको जो है ये तीनों फार्मूला आना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या होता है, कर्ण, मतलब ये त्रिभुज का जो कर्ण होता है, ये कर्ण बराबर हमको अगर निकालना होता है तो क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर क्या करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि हम अभी जस्ट बतला रहे थे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अगर उसको निकालना है तो दोनों रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ देनी है, तो क्या आ जाएगा, मेरा कर्ण। क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। अब देखिए कर्ण से ही, इसी से दोनों फार्मूला आगे का बना है। अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण में घटा देंगे लंब, अगर क्या निकालना है, आधार, तो अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण में क्या घटा देंगे, लंब, कर्ण में क्या घटा देंगे, लंब, और लंब अगर निकालना रहेगा तो कर्ण में घटा देंगे आधार। मतलब जो निकालना होगा उसको छोड़ के घटा देंगे। जैसे कि कर्ण, अगर कर्ण निकालना है तो दोनों जोड़ेंगे, अगर आधार निकालना है तो कर्ण में लंब घटाएंगे, अगर लंब निकालना है तो कर्ण में आधार घटाएंगे। तो और इसका शॉर्ट नेम होता है बेस, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, कर्ण से एच से सूचित किया जाता है। मतलब कर्ण को एच से, कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, कर्ण को एच से, लंब को, कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, एच से, लंब को पी से, आधार को बी से। ये तीनों भी याद रखना है, इंग्लिश शब्द इस शॉर्ट नेम हुआ। तो इस अगर इतना आपको आ गया तो आप त्रिकोणमिति में जा सकते हैं। त्रिकोणमिति में जो होता है आमने सामने की भुजा लंब होती है, याद रखिएगा। त्रिकोणमिति का अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हम बना दिए। अभी जस्ट हम बोल रहे थे आमने सामने की भुजा, ये तो आपको पता ही होगा ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर आमने सामने का अर्थ क्या होगा, अगर इस कोण का अगर बात करें, इस कोण का अगर बात करें, मान लीजिए ये कोण का बात करता है तो इसके सामने वाले कोण क्या होगा, लंब होगा। इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, सॉरी, इसके सामने वाला जो ये भुजा होगा ये क्या होगा, लंब होगा। अगर इस कोण को छोड़कर अगर हम इस कोण का बात करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए अगर इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण फिक्स रहता है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इसको हम अलग अलग तरीका से समझते हैं। मान लीजिए पहला त्रिभुज का पहला एंगल लेंगे, तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज में आपको हम, जैसे ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और ये आपको पता है कि क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम इस कोण से लेंगे, अगर इस कोण से लेंगे तो इस कोण का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, हमारा क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए इस त्रिभुज में हमको पता है कि कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, तो कर्ण आ गया मेरा, कर्ण आ गया, लंब भी आ गया, अब बच क्या गया है, आधार। तो आधार नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसी को दूसरे एंगल से हम लेते हैं, अगर इसी को हम दूसरे एंगल से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से लिए थे इस कोण का मान, अब ये तो 90 डिग्री होता है। अब हम नीचे से न लेकर अगर ऊपर से कोण लेंगे तब देखिए इसमें क्या अंतर होगा, तो ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखिए इस कोण का अगर बात करें तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया, तो अब क्या बचा, आधार बचा है, तो आधार क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अंतर क्या हुआ, अगर सम नीचे वाला कोण का बात करें तो जो त्रिभुज में होता है सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में लंब होता है इधर,
नीचे आधार इधर कर्ण। लेकिन अगर ऊपर वाले कोण का बात कर दे तो क्या करनी है कि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, जो लंब है वो हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा। जैसे अभी इसका एग्जाम्पल आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इसके लिए ये अगर समझ में आ गया है तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिति में कुछ सूत्र पढ़ना होगा जिस आधार पर ये इसका बनेगा। ये तो इसका जो एक ट्रिक दे देते हैं, ट्रिक से याद रखिएगा, लका कला। अब ये लका कला क्या हुआ, एल फोर क्या हुआ, के फोर क्या हुआ, आकार फोर क्या हुआ, के फिर को फोर क्या हुआ, फिर लो फोर क्या हो गया, और फिर जो आया ओ फोर क्या हो गया। तो देखिए लो से हमारा लंब से संबंध है, लो से हमारा किससे संबंध है, लंब से। और को से क्या है, कर्ण, को से क्या है कर्ण, आकार से आ से आधार, आ से क्या हो गया आधार, को से क्या होता है कर्ण, फिर लो से क्या होता है लंब, फिर क्या होता है आधार। ये आपको पता होना चाहिए। लंब को हम पी से सूचित, कर्ण को एच से, बी से, कर्ण को क्या से एच से, लंब को पी से, आधार को बी से। ये लका कला एक ट्रिक है, इसके अगर आप फार्मूला भूल भी जाइएगा तो इस आधार पर आपका फार्मूला याद आ जाएगा। तो पहला जो त्रिकोणमिति का होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर पहले दो गो लेंगे, पहले क्या लेंगे दो गो, तो लो फोर लंब, लो फोर लंब और को फोर कर्ण। तो इसका इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो क्या होता है लंब का पी और कर्ण का एच, ये हो गया। अब क्या होता है साइन, उसके बाद क्या होता है साइन के बाद क्या होता है कोस, साइन के बाद होता है कोस, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार को क्योंकि देख सकते हैं आप, अगर ट्रिक में थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले लिए लो से को तक, अब फिर यहाँ आकार से लेंगे को तक। तो आकार फोर क्या होता है आधार, आकार फोर आधार, तो आधार ले लिए, को फोर कर्ण, कर्ण ले लिए। अब अगला जो होगा अब इसको आगे लेंगे, तो लो आकार मतलब कि कोस के बाद होता है टेन, क्या होता है टेन थीटा। अब यहाँ पे फिर आ जाइए, तो लो आकार मतलब लंब, आकार मतलब आधार। इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए, आधार का होता है इंग्लिश बी, कर्ण का एच। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे टेन का क्या लिख लिया हम लंब बटे आधार। तो अब देखिए ये हम ट्रिक से ही लिखे हैं क्योंकि आपको हम यहाँ पे बतला चुके हैं ऊपर में, तो लका कला पर ही बनेगा। तो अब देखिए लंब का क्या होता है पी और आधार का बी, ये हो गया इसका तीन फार्मूला। वैसे इसका 6 होता है और इसी तीनों पर, इसी तीनों का उल्टा वो चलता है, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। अब देखिए इसका उल्टा हुआ कर्ण कहाँ चल जाएगा ऊपर, और लंब कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कर्ण चल गया ऊपर और लंब आ गया नीचे। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक मतलब इसका उल्टा, तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण का एच और आधार का बी। अब सेक का हो गया कोस का सेक। अब टेन का होता है कोट, कोट थीटा बराबर होता है ये इसका उल्टा, आधार ऊपर और लंब नीचे। तो आधार ऊपर चल गया तो बी ऊपर और लंब नीचे। ये हुआ आपका प्रमुख फार्मूला। इसी पर 8.1 पूरा चैप्टर बन जाएगा। ये एक फार्मूला हो गया, अगर ये आपको पूरी याद रहना चाहिए आपका, तभी 8.1 चैप्टर बनने वाला है। उसके बाद आपको ये पाइथागोरस प्रमेय, ये जो प्रमेय है ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसका भी बहुत यूज होगा तीनों फार्मूला का। और ये आपको जो आगे बतलाएं, और ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या था, पाइथागोरस, अगर आपको ये फार्मूला साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसको हम अभी बतलाएं लका कला, अगर याद रहेगा लका कला उसी पर बना हुआ है, दोनों को उठा उठा के बना लेना है। तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी का उल्टा चलता है कोसेक थीटा बराबर, इसका उल्टा हो जाता है। ये आपको 6 को याद कर लेनी है। उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ये तीनों याद कर लेनी है। आपका जो है एकदम कहीं पर भी फिर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर के साथ। 8.1 शुरू करेंगे अगले चैप्टर में। अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास में जो जितने भी मैथ का सोल्यूशन हो आप चैप्टर वाइज देखें तो आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।